फतेहपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जो देश भर में वस्त्र उत्पादन खासकर तौलिए, जींस और चादरों के लिए जाना जाता है। आज वही शहर धार्मिक उन्माद के लिए सुर्खियों में है। यहाँ की गलियां रोज की तरह शांत थीं। लोग अपने काम में लगे थे, बच्चे खेल रहे थे और माहौल बिल्कुल सामान्य था। लेकिन अब वही गलियां पुलिस बल, बैरिकेडिंग और सन्नाटे से भरी हुई हैं। वजह वजह है एक पुराना मकबरा और 12 बीघा जमीन जिसने पूरे इलाके को विवाद और तनाव में घेर लिया है। कहानी की शुरुआत होती है भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के दावे से। उनका कहना है कि यह कोई मकबरा नहीं बल्कि एक पुराना ठाकुर जी का मंदिर है। यहाँ पहले पूजा होती थी। उनका आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने इस जगह पर कब्जा कर लिया और पूजा बंद करवा दी। इस मामले में उन्होंने पहले भी प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन जब कोई खास कार्रवाई नहीं हुई तो 11 अगस्त को उन्होंने हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों से यहाँ पहुंचने की अपील की। फिर क्या था? सुबह सुबह बड़ी भीड़ इस जगह पर जुटने लगी। पुलिस ने बैरिकेडिंग की, रास्ता पर बैरिकेडिंग कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी थी कि बैरिकेडिंग टूट गई और लोग अंदर पहुंच गए। वहां धार्मिक नारे लगाए गए, भगवा झंडा फहराया गया और मकबरे पे तोड़ फोड़ की गई। पास की मजार को भी नुकसान पहुंचाया गया और उस पर भी भगवा झंडा लगा दिया गया। स्थिति बिगड़ते ही प्रशासन हरकत में आया। डीएम, एसपी प्रयागराज जोन के एडीजी और आईजी मौके पर पहुंचे। आसपास के जिलों हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और कौशाम्बी से पुलिस बल बुलाया गया। सुरक्षा के लिए एसटीएफ को तैनात किया गया और मकबरे के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत करवाई गई। प्रशासन के मुताबिक इस घटना में करीब 3000 लोग शामिल थे, जो बड़ी संख्या है। भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का कहना है, यह आंदोलन सनातनी समाज की आस्था के लिए है। हम चाहते हैं कि यहाँ फिर से पूजा शुरू हो। दूसरी तरफ मकबरे के देखरेख करने वाले मोहम्मद नफीस कहते हैं, यह इमारत लगभग 500 साल पुरानी है जिसे अकबर के पोते ने बनवाया था। यहाँ अबू मोहम्मद और अबू समद की कब्रें हैं, यानी कि एक ही जगह को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। यह विवाद सिर्फ स्थानीय स्तर तक नहीं रहा, इसकी गूंज विधानसभा तक पहुंची। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। सपा नेताओं का कहना था कि सरकार धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है और ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम नहीं उठा रही है। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए आगे कहा कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। इसी बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद का एक बयान आया जिसने माहौल को और गर्म कर दिया। उन्होंने कहा, अगर वहां मौजूद लोग मुस्लिम होते तो उन्हें सीने पर गोली मार दी जाती। उनके इस बयान से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। चलिए अब जानते हैं कि इन मामले के बाद स्थानीय लोगों का क्या कहना है जो वहां उस मोहल्ले में रहते हैं। इलाके में कई लोग मानते हैं कि विवाद को बाहर से आए लोगों ने बढ़ाया है। शांति देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला कहती हैं, हमारे मोहल्ले में हिंदू और मुस्लिम सालों से साथ रहते हैं, लेकिन इस घटना ने डर का माहौल बना दिया है। कई युवा भी कहते हैं कि उन्हें डर है कि यह विवाद और न फैल जाए। मोहल्ले के रमेश कहते हैं, हम यहाँ से रोज गुजरते थे, कभी कोई झगड़ा नहीं देखा, लेकिन बाहर से आए लोगों ने माहौल बिगाड़ दिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष के सलीम का कहना है, यह हमारी आस्था की वजह है, हमारे बड़ों ने इसे संभाला है, लेकिन अब इसे मंदिर बताकर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं। दोषियों की पहचान की जा रही है और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक पुरानी इमारत और 12 बीघा जमीन का यह विवाद अब आस्था, इतिहास और राजनीति के बीच फंस चुकी है और इसका असर पूरे इलाके की शांति पर साफ दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या होना है, इस पर प्रशासन की नज़र है। प्रशासन ने कहा है कि इस पर कार्रवाई हो रही है, सभी देख रेख की जा रही है, जांच हो रही है। जो भी गलत साबित होंगे या फिर जो भी इसकी जिम्मेदार होंगे इस उन्माद के, वो उन सभी पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप दर्शक ऐसे मामलों पर क्या सोचते हैं, सांप्रदायिक उन्माद पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।